देखो कौशी की सीमा संबंधी प्रथम और द्वितीय प्रमेय बताए थे, है ना। उस पर आधारित क्वेश्चन इकट्ठे बताए थे लगता है। तो आगे और क्वेश्चन देखो। फिर अनंत श्रेणियाँ। देखो क्वेश्चन ये है, कौशी की सीमा संबंधी प्रथम और द्वितीय प्रमेय पर आधारित क्वेश्चन। प्रूव दैट ये है लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 2/1 की पावर -1, 3/2 की पावर -2, 4/3 की पावर -3, ऐसे डैश डैश। ऊपर वाली नंबर क्या बड़ी है, n+1/n की पावर -n, इस पूरे की पावर 1/n इज इक्वल टू प्रूफ करना है 1/e, ये प्रूफ करना। तो इसको पावर 1/n को छोड़ दो, इसको Sn मान लो, है ना। तो लेट Sn इज इक्वल टू क्या होगा, 2/1 की पावर -1, 3/2 की पावर -2, 4/3 की पावर -3, और यहाँ पे n+1/n की पावर -n, ये Sn हो गया। अब इसका Sn+1 निकालो। आगे वाला पद क्या होगा, 2/1 की पावर -1, 3/2 की पावर -2, 4/3 की पावर -3, डैश डैश n+1/n की पावर -n। इसके आगे वाला पद क्या होगा, n+1+1 अपान n+1 की पावर -n+1 आप क्या निकालते हैं इसकी, Sn+1/Sn, इसकी लिमिट निकालेंगे आगे। तो क्या होगा, इसमें इसका भाग दे देंगे तो ये वाले पद तो कट जाएंगे, यही भरना बचा रहेगा। देखो इसमें इसका भाग देंगे तो ये सब कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, ये भर बचा रहेगा। हैं? समझ रहे हो, इस वाले पद में इसका भाग देंगे तो ये इससे कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ये भर बचा रहेगा। तो क्या बचेगा, n+1+1/n+1 की पावर -n+1, ऐसे। ठीक है। अब इसकी क्या करेंगे, लिमिट लेते हैं। तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी Sn+1/Sn, इसको लिखेंगे n+1/n+1 और 1/n+1, और इसकी पावर -n+1, और ये इससे कट गया। इसमें भी लिमिट लेंगे थोड़ा से पहले, हाँ, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी Sn+1/Sn, और ये लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1+1/n+1 की पावर -n+1, ऐसे। अब इसको क्या लिख सकते हैं, एक फार्मूला आप जानते हो, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट n+1 और टेंड टू इन्फिनिटी +1, इन्फिनिटी +1 इन्फिनिटी रहेगा, और 1+1/n+1, और इस पूरे की पावर क्या, n+1, और इस पूरे की पावर -1। देखो यहाँ पे n+1 है, तो इसको लिख सकते हैं n+1 गुणे -1 है, तो -1 को ऊपर लिख दिए, क्यों, क्योंकि a की पावर m गुणे n जब रहता है तो a की पावर m की पावर n लिख देते हैं। ठीक है। तो इसको n+1 गुणे -1 लिख देंगे, तो -1 को अलग से लिख देंगे। एक फार्मूला पढ़े हो आप, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1+1/n की पावर n बराबर e होता है। तब यहाँ पे यदि n के स्थान पे हम लिमिट क्या लिख दें, n+1 टेंड टू इन्फिनिटी और 1+1/n+1, इसकी पावर n+1, तो इसका मान ये होगा। ठीक है। तो इसका मान तो e हो गया इतने पूरे का, और पावर -1 लगा ही है, तो क्या हो जाएगा, पूरे का मान हो जाएगा e इनवर्स। इनवर्स का मतलब 1/e। अब कौशी की सीमा संबंधी द्वितीय प्रमेय से क्या हो जाएगा,
ये देखो एस एन है ना, ये एस एन है और इसमें पावर 1/, एस एन की पावर 1/n बराबर ये होता है। ये कौशी की सीमा संबंधी द्वितीय प्रमेय से होता है। एस एन में पावर 1/n बराबर इसका मान होता है। अब इसका मान आ चुका है 1/e। इसका मतलब इसमें यदि पावर 1/n लगा देंगे तो इसका मान 1/e आएगा। तो लाना भी यही है। देखो इसको हम एस एन मान लिए हैं, अब पावर 1/n लगे हैं तो एस एन की पावर 1/n का मान कौशी की सीमा संबंधी द्वितीय प्रमेय से किसके बराबर होता है? लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एस एन प्लस 1/Sn के बराबर होता है। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू निकाले हैं तो इसमें एस एन में पावर 1/n लगा देंगे तब एस एन की मान तो ये पूरा है और इसमें पावर 1/n लगा दें तो यही ना आ जाएगा। इसको एस एन जब माने हैं और इसमें पावर 1/n लगा देंगे तो ये आ जाएगा और इसका मान 1/e आ गया। तो ठीक है, तो लिख दो आगे कौशी की सीमा संबंधी द्वितीय प्रमेय से अतः कौशी की सीमा संबंधी द्वितीय प्रमेय से क्या होगा? लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एस एन की पावर 1/n का मान लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एस एन प्लस 1/Sn के बराबर होता। इसका मतलब लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी इसकी पावर 1/n बराबर ये 1/e और यहाँ लिख दोगे, इसका नाम रख लो समीकरण 1 और यहाँ लिख दोगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ये तीनों लाइन ऊपर के लिखना है, ये और ये फार्मूले हैं। इसका नाम समीकरण 1 है। अगला क्वेश्चन, नीचे का लिख चुके ना, ऊपर लिख रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन अगला ये है, प्रूव दैट लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/n, ये क्या है m प्लस 1 m प्लस 2 डैश डैश m प्लस n, इस पूरे की पावर 1/n बराबर 1/e। ठीक है, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, इसको लिख सकते हैं m प्लस 1 m प्लस 2 m प्लस n m प्लस n और इसकी पावर 1/n। ये देखो n है, इस n को हम क्या कर सकते हैं? बटे n कर सकते हैं और n की पावर n करेंगे तो पावर 1/n कर देंगे तो n जन कटेगा तो n आएगा। देखो यहाँ जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगा जैसे n भर है ना, तो n में पावर n लगाए तो 1/n भी कर देंगे तो n कट जाएगा तो n की पावर 1 ही रहेगा। ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा? 1/n यहाँ भी पावर है तो 1/n यहाँ भी पावर है तो ये अपान ये पूरे की पावर 1/n कर देंगे और इसको Sn मान लेंगे और फिर कौशी की सीमा संबंधी द्वितीय प्रमेय लगा देंगे। ठीक है, तो इसको आगे क्या लिखने वाले हैं हम?
द लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी m प्लस 1 m प्लस 2 m प्लस n, और अपान क्या लिख दें, n की पावर n, और पूरे की पावर क्या लगा दें, क्योंकि इसकी पावर भी 1/n है, इसकी पावर भी 1/n है, तो दोनों की पावर इकट्ठा 1/n लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, इस इतने को क्या मान लें, Sn, इतने को क्या मान लें, Sn, तो ये हो जाएगा Sn की पावर 1/n। ठीक है, तो लेट Sn इज इक्वल टू m प्लस 1 m प्लस 2 डैश डैश m प्लस n अपान n की पावर n। तो यस n प्लस 1 क्या होगा, आगे वाला पद m प्लस 1 m प्लस 2 और डैश डैश m प्लस n तो रहबे करेगा, इसके आगे वाला पद होगा m प्लस n प्लस 1 अपान, ये होगा n प्लस 1 की पावर n प्लस 1, ऐसे ये हो जाएगा। अब हम लिमिट निकालेंगे, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी Sn प्लस 1 अपान Sn। कौशी की सीमा संबंधित द्वितीय प्रमेय के लिए जिसकी जरूरत है वे सब निकालेंगे, है ना। तो देखो निकालते क्या है, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी Sn प्लस 1 अपान Sn। तो लिमिट क्या लिखेंगे, n टेंड टू इन्फिनिटी Sn प्लस 1 की वैल्यू ये है m प्लस 1 m प्लस 2 डैश डैश m प्लस n, और आगे क्या होगा m प्लस n प्लस 1 n प्लस 1 अपान लिखेंगे n प्लस 1 की पावर n प्लस 1, और इस पूरे के बटे में ये लिखेंगे Sn की वैल्यू m प्लस 1 m प्लस 2 डैश डैश m प्लस n अपान n की पावर n की पावर n। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी m प्लस 1 m प्लस 2 डैश डैश m प्लस n, और ये क्या होगा m प्लस n प्लस 1, इसके अपान में n प्लस 1 की पावर n प्लस 1, और ये ऊपर चला जाएगा तो n की पावर n, अपान में क्या होगा m प्लस 1 m प्लस 2 डैश डैश m प्लस n, ऐसे। अब देखो ये वाला पद इससे कट गया, ये वाला पद इससे कट गया, ये वाला पद इससे कट गया। अब बचा क्या है, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, देखो यहाँ है m और प्लस n प्लस 1, और इसको क्या लिख सकते हैं n प्लस 1 की पावर n भी और n प्लस 1 की पावर 1 भी इंटू n की पावर n अपान कुछ भी नहीं अपान 1। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, ये वाले पद को देखो, ये वाले पद को नीचे ले आओगे तो बटे में हो जाएगा। जैसे मान लो आपके पास है 2/3, इसको लिख सकते हो वो 1/3/2, ऊपर वाला दो सबसे नीचे कर दिए, तो n की पावर n को हम यहाँ ले आना चाहते हैं इसके अपान में। ठीक है,
तो इसको लिख सकते हैं एन की पावर एन है तो 1/n की पावर एन, तो एन ये इसके साथ मिला दोगे तो क्या होगा m प्लस n प्लस 1 अपान n प्लस 1 ये हुआ। और इसको लिख देंगे क्या 1 अपान n प्लस 1 की पावर n और n की पावर n। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, इसको लिख सकते हैं m के अपान में भी n प्लस 1 और n प्लस 1 के अपान में भी n प्लस 1 ऐसे। और इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपान n प्लस 1 अपान n, दोनों की पावर n है तो इकट्ठा पावर n लिख दिए। और ये वाला इससे कट गया तो लिमिट क्या होगा n टेंड टू इन्फिनिटी, इसको 1 प्लस m अपान n प्लस 1 लिख दिए। और लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, ये 1 अपान इसको लिखेंगे n अपान n और ये 1 अपान n और इसकी पावर क्या n, और ये इससे कट गया। अब इसमें क्या करोगे 1 प्लस m अपान इन्फिनिटी प्लस 1, n के स्थान पे इन्फिनिटी रख दिए। अब इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 अपान 1 प्लस 1 अपान n की पावर n, और इसकी इतने की वैल्यू e होता है, सिद्ध किए थे परसों। ये देखो n टेंड टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपान n की पावर n बराबर e होता है, तो नीचे e रहेगा, ऊपर तो 1 है ना। और इसमें क्या होगा, इसमें क्या लिख दोगे 1 प्लस किसी संख्या में इन्फिनिटी में एक जोड़ दोगे तो इन्फिनिटी रहेगा, इन्फिनिटी में एक जोड़ दोगे तो इन्फिनिटी, या किसी संख्या में इन्फिनिटी का भाग तो 0, तो 1 प्लस 0। और ये क्या होगा 1 अपान ई, तो क्या आएगा 1 गुणे 1 अपान ई, तो 1 अपान ई, 1 अपान ई। वन अपान ई, तो इतने की वैल्यू तो 1 अपान ई आई। अभी किसकी वैल्यू आई है 1 अपान ई। अब इसमें कौशी की सीमा संबंधी कौन सी प्रमेय लगाएंगे, द्वितीय। अभी तो जिसकी ज़रूरत थी वे निकालें हैं, कौशी की सीमा संबंधी द्वितीय प्रमेय लगाने के लिए जिसकी ज़रूरत थी वे निकाल लिए। तब कौशी की सीमा संबंधी द्वितीय प्रमेय से, तब कौशी की सीमा संबंधी द्वितीय प्रमेय से, तो क्या होगा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी यस n की पावर 1/n बराबर लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी यस n प्लस 1 अपान यस n। ठीक है। अब यस n की वैल्यू क्या है आपको पता ही है, देखो यहाँ पे लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, ये क्या है m प्लस 1 m प्लस 2 डैश डैश m प्लस n अपान n की पावर n और इस पूरे की पावर 1/n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इसका नाम समीकरण 1 रख लेना। ये और ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी यस n प्लस 1 अपान यस n की वैल्यू आई 1 अपान e। तो यहाँ क्या लिख दोगे लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी यस n प्लस 1 अपान यस n। अब देखो इसकी वैल्यू क्या है 1 अपान ई, देखो अभी ना निकाले हैं इक्वेशन फर्स्ट में, इसकी वैल्यू ही निकाले हैं 1 अपान ई। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसके स्थान पे 1/e लिख देंगे। तो ये क्या आएगा, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी m+1 m+2 और ये क्या होगा m+n, इस पूरे की पावर क्या 1/n, और नीचे क्या है n की पावर n, तो इसकी पावर भी 1/n। तो ये क्या हो जाएगा 1/e, ये लिखोगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। अब इसको क्या कर दोगे, n काट दोगे, तो आज n काट दे, n भरना बचा, तो क्या हुआ लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, तो 1/n भर बचा, तो इसको 1/n बाहर लिख सकते हैं। और फिर m+1 m+2 डैश डैश m+n, इस पूरे की पावर 1/n इज इक्वल टू 1/e। यही तो हमें प्रूफ भी करना था, क्वेश्चन में देख ले, यही लिखे थे क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या लिखे थे, यही तो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, अब देखते हैं इसका, इस सेकंड पार्ट इस यूनिट का। अनुक्रम वाला पार्ट खत्म हुआ, अब श्रेणी वाला शुरू होता। अब देखो उसका सेकंड पार्ट यूनिट फर्स्ट का, अभी सब वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम बता रहे थे। अब देखो अनंत श्रेणियां पढ़ाना है। अनंत श्रेणियां क्या, तो चैप्टर सेकंड इसका, चैप्टर यानी पार्ट सेकंड, यूनिट फर्स्ट का पार्ट सेकंड, ठीक है। इसमें अध्याय डाला है, अध्याय 2, ऋणेतर पदों की श्रेणियों का अभिसरण। ऋणेतर ऋणात्मक ना हो, ये ऋणेतर पदों की श्रेणियों का, पदों की श्रेणियों का अभिसरण। अभिसरण श्रेणी क्या है, श्रेणी की परिभाषा देखो। श्रेणी जिसका प्रत्येक पद पूर्व पद में कुछ नियम लगाने से बनता हो। जैसे मान लो, जैसे 2 है, आगे वाला 4 है, आगे 6 है, आगे वाला 8 है, आगे वाला 10 है, ये 12 है, तो प्रत्येक पद पूर्व पद में 2 जोड़ने से आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे जैसे मान लो क्या है, 3 है, ये 6 है, ठीक है, यहाँ पे 12 है, यहाँ 24 है, यहाँ पे क्या है 48 है, और यहाँ क्या है 96 है। तो यहाँ प्रत्येक पद पूर्व पद में 2 का गुणा करने से प्राप्त हो रहा है। तो किसी श्रेणी का जब प्रत्येक पद पूर्व पद में कोई निश्चित नियम लगाने से प्राप्त हो रहा हो, ठीक है, तो ऐसे श्रेणी को क्या बोलते हैं, ऐसे जो अनुक्रम होगा उसको हम श्रेणी बोलेंगे, ठीक है। जो इस प्रकार का अनुक्रम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, श्रेणी, जिसका प्रत्येक पद पूर्व पद में कोई निश्चित नियम लगाने से प्राप्त हो रहा हो, ठीक है। तो श्रेणी को कैसे परिभाषित करेंगे, ठीक है, वह व्यंजक जो योगफल के रूप में लिखा हो, योगफल के रूप में लिखा हो, तथा जिसका प्रत्येक पद
अपने पूर्ववर्ती पदों में, अपने पूर्ववर्ती पदों में एक निश्चित नियम के द्वारा प्राप्त हो, निश्चित नियम के द्वारा, निश्चित नियम के द्वारा प्राप्त हो श्रेणी कहलाता है, श्रेणी कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखो, इसका प्रत्येक पद पूर्ववर्ती पद में एक निश्चित नियम 2 जोड़ने से प्राप्त हो रहा है, इसका प्रत्येक पद पूर्ववर्ती पद में 2 का गुणा करने से प्राप्त हो रहा है, ठीक है, श्रेणी कहलाता है। इसे हम संकेत में, इसे हम संकेत में ऐसे लिखते हैं, सिग्मा n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डैश डैश a4 डैश डैश ऐसे लिखा रहता है, द्वारा प्रदर्शित करते हैं, द्वारा प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यदि श्रेणी का प्रत्येक पद वास्तविक संख्याएं हैं, यदि श्रेणी का प्रत्येक पद वास्तविक संख्याएं हैं, यदि श्रेणी का प्रत्येक पद क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, तो यह वास्तविक संख्याओं की श्रेणी कहलाती है, तो यह वास्तविक संख्याओं की श्रेणी कहलाती है, वास्तविक संख्याओं की श्रेणी कहलाती है, ठीक है। और इसमें आता है एक परिमित श्रेणी, क्या है, जिसमें पदों की संख्या निश्चित होगी, ना जा सके, तो परिमित श्रेणी कहलाएगा। तो आगे लिखो परिमित श्रेणी, फाइनाइट सीरीज, परिमित श्रेणी, ठीक है, फाइनाइट सीरीज वह श्रेणी जिसमें पदों की संख्या परिमित हो, गिनी जा सकती हो, वह श्रेणी जिसमें पदों की संख्या परिमित हो अर्थात निश्चित हो, अर्थात क्या हो, निश्चित हो, ठीक है, गिना जा सकता हो, 25 पद हैं, 15 पद हैं, 10 पद हैं, n पद हैं, ठीक है, परिमित हो, परिमित श्रेणी कहलाती है, परिमित श्रेणी कहलाती है, फाइनाइट सीरीज कहलाती है। अनंत श्रेणी, अनंत श्रेणी क्या है, वह श्रेणी जिसमें पदों की संख्या अनंत हो, वह श्रेणी जिसमें पदों की संख्या क्या हो, अनंत, अनंत श्रेणी, इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज हो सकता है आपकी किताब में अनंत श्रेणी लिखा हो, वह श्रेणी जिसमें पदों की संख्या अनंत हो, वह श्रेणी जिसमें पदों की संख्या अनंत हो, उसे अनंत श्रेणी कहते हैं, उसे अनंत श्रेणी कहते हैं। इस अध्याय के अंतर्गत हम अनंत श्रेणी का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय के अंतर्गत हम अनंत श्रेणी का अध्ययन, अनंत श्रेणी का अध्ययन करेंगे।
ठीक है। तो इस प्रकार अनंत श्रेणी की परिभाषा, सामान्य इंट्रोडक्शन हुआ इसका अनंत श्रेणी के बारे में। अब देखो अनंत श्रेणी को सिग्मा एन फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी एन से अथवा केवल सिग्मा एन से डिनोट करते हैं। इससे डिनोट करेंगे अथवा सिग्मा एन से डिनोट करते हैं, डिनोट करते हैं। एन से अथवा सिग्मा एन से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। लिख लेते ना। श्रेणी के आंशिक पदों का योगफल, श्रेणी के आंशिक पदों का योगफल, श्रेणी के आंशिक पदों का योगफल, आंशिक पदों का योगफल। माना सिग्मा एन इज इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3 डैश 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 लगा है, इसका मतलब बहुत सारे पद, एक अनंत श्रेणी है, अनंत श्रेणी है। एक क्या है ये? अनंत श्रेणी है। इस श्रेणी के n पदों का योगफल, इस श्रेणी के n पदों के योगफल को, n पदों के योगफल को हम संकेत में यस्यन से डिनोट करते हैं, यस्यन से डिनोट करते हैं। है अनंत श्रेणी, लेकिन ये अनंत श्रेणी की n पदों का योगफल निकालेंगे और उसको दर्शाएंगे किससे? किसे दर्शाएंगे? किससे दर्शाएंगे? यस्यन से। इसका मतलब ये अनंत श्रेणी के n पदों को जोड़ेंगे, है ना, पूरे नहीं। यस्यन इज इक्वल टू क्या हुआ? a1 प्लस a2 प्लस a3 डैश डैश कहाँ तक? an तक। है अनंत पद। संकेत में यस्यन से डिनोट करते हैं, संकेत में यस्यन से डिनोट करते हैं। आजकल तो वीडियो में यूट्यूब में देखते हैं तो वो प्रिंट होता हुआ सामने दिखता है। कल मैं अपना ही वीडियो देख रहा था, अपने मोबाइल में तो नहीं आ रहा था, दूसरे मोबाइल में जो हम, हाँ, सामने हिंदी में प्रिंटेड। जी सर। करना पड़ता है उसको सेटिंग में। पता नहीं, वो मेरे वाले दूसरा वाला मोबाइल है उसमें आता था, मेरे में नहीं आता है। इसमें से ऑन करना पड़ता है सेटिंग। हाँ, तो अपन इस धोखे से हो गया होगा उसमें सेटिंग। हाँ, तो पढ़ने वाले तो इसे भी सेट कर लेंगे, समझ में जो नहीं आएगा तो, है ना। अर्थात यसन बराबर ये, तो इसी को लिख सकते हैं यसन इज इक्वल टू, आप जो बोलेंगे सर वही, हाँ, लिखा भी जाएगा। k इज इक्वल टू 1 से n, यहाँ a k। इसका मतलब क्या हुआ? k के स्थान पे एक रख दिए थे, a1 आ गया, फिर प्लस k के स्थान पे 2 रख दिए थे, a2 आ गया, k के स्थान पे 3 रख दिए, a3 आ गया, प्लस लगाते जाओ, कहाँ तक लगाते जाना है? n तक। तो इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है, सिग्मा नोटेशन में। तो श्रेणी के अनंत पदों के योगफल को हम संकेत में, श्रेणी के अनंत पदों के योगफल को, अनंत पदों के योगफल को हम संकेत में यस के द्वारा व्यक्त करते हैं, यस के द्वारा व्यक्त करते हैं। अर्थात यस
बराबर क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस डैश डैश अनंत तक। अतः स्पष्ट है, स्पष्ट है कि S इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी Sn। Sn की लिमिट निकाल दोगे तो अनंत पदों का योगफल आ जाएगा। n के स्थान पे n टेंड टू इन्फिनिटी कर दोगे। अब देखो टाइप ऑफ सीरीज, श्रेणी के प्रकार। टाइप ऑफ सीरीज, टाइप ऑफ सीरीज, श्रेणी के प्रकार, श्रेणी के प्रकार। श्रेणी के प्रकार में क्या लिखोगे, माना सिग्मा n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू 1 A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश डैश। एक अनंत श्रेणी है, एक अनंत श्रेणी है। क्या है, एक अनंत श्रेणी है। तो श्रेणी की सीमा, नंबर फर्स्ट, श्रेणी की सीमा। सीमा कैसे निकालेंगे, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी Sn। n पदों के योगफल को Sn से दर्शाए हैं और उसमें n टेंड टू इन्फिनिटी कर देंगे तो अनंत पदों का योगफल आ जाएगा। और अनंत पदों को योगफल जो आएगा तो उसकी सीमा यदि मान लो यस आती है, क्या आती है, यस। परिमित एवं अद्वितीय राशि रहती है, परिमित एवं अद्वितीय राशि हो, अद्वितीय राशि हो, परिमित एवं अद्वितीय राशि हो तो यह अनंत श्रेणी अभिसारी श्रेणी कहलाती है। तो यह श्रेणी अभिसारी श्रेणी कहलाती है। अभिसारी श्रेणी कन्वर्जेंट सीरीज, कन्वर्जेंट सीरीज कहलाती है, कन्वर्जेंट सीरीज कहलाती है। ठीक है। अब दूसरी क्या है, यदि श्रेणी, दूसरा श्रेणी की सीमा, श्रेणी की सीमा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी Sn बराबर यस, अपरिमित एवं अद्वितीय राशि हो, अपरिमित एवं अद्वितीय राशि, अपरिमित एवं अद्वितीय राशि हो तो यह श्रेणी, अपसारी श्रेणी, अपसारी श्रेणी कहलाती है। तो यह श्रेणी क्या कहलाती है, अपसारी। डाइवर्जेंट सीरीज, डाइवर्जेंट सीरीज कहलाती है। ठीक है। तीसरा क्या है, श्रेणी की सीमा, श्रेणी की सीमा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू यस, परिमित हो किंतु अद्वितीय ना हो, परिमित हो किंतु अद्वितीय ना हो, अद्वितीय ना हो तो यह श्रेणी, परिमित दोलायमान श्रेणी, परिमित दोलायमान श्रेणी कहलाती है। फाइनाइट
इनफाइनाइट ओसिलेटिंग, OSCILLATING सीरीज, वहाँ सीक्वेंस बोलते थे, यहाँ सीरीज है, ठीक है। और चौथा श्रेणी की सीमा, श्रेणी की सीमा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू S अपरिमित हो, अपरिमित हो किंतु अद्वितीय न हो, अद्वितीय न हो, तो यह श्रेणी, तो यह श्रेणी अपरिमित दोलायमान श्रेणी, अपरिमित दोलायमान श्रेणी इनफाइनाइट ओसिलेटिंग, इनफाइनाइट OSCILLAIT सीरीज कहलाती है, ठीक है। अब इस चारों प्रकार के श्रेणियों के उदाहरण का अध्ययन कल करेंगे।